सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 6 के पार्ट 3 वैद्य जी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, वैद्य जी को पढ़ने से पहले हम जानकारी लेते हैं थोड़ी सी पाठ के बारे में। वैद्य जी कौन होते हैं, वैद्य जी की जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अपने काम के प्रति ईमानदारी निष्ठा होना बहुत ही जरूरी है ना। और ऐसे में अगर डॉक्टर हो, वैद्य हो, हकीम हो, तो उनकी जिम्मेदारी जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं, है ना। तो वैद्य डॉक्टर को, वैद्य पर लोग जो है बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक वैद्य की जो है कहानी हम आपको इस पाठ में पढ़ाने वाले हैं। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए पाठ की जानकारी के लिए शुरुआत करते हैं। व्यक्ति को व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। व्यक्ति को अपने काम के प्रति कैसा होना चाहिए, हमेशा ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। कार्य यदि लोगों के प्राण बचाने अर्थात डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि का हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और अगर काम वैद्य, डॉक्टर और हकीम का हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ठीक है। प्रस्तुत लोक कथा ऐसे ही एक परोपकारी वैद्य से संबंधित है। ये कहानी जो है एक ऐसे ही परोपकारी जो समाज का कल्याण करने वाले वैद्य हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। जिनका उद्देश्य जिनका उद्देश्य लोक सेवा था, ना कि धन कमाना। जिनका उद्देश्य क्या था, लोक सेवा था, समाज की सेवा करना था, ना कि धन कमाना था। उनकी समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होकर एक चोर भी अच्छाई के मार्ग पर चल पड़ता है। और उनकी यही जो है लोक सेवा की जो काम है, इसको देखकर एक चोर भी प्रेरित हो जाता है, वो भी ईमानदारी से चल पड़ता है। ठीक है। तो पाठ में कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक हफ्ता बीत गया, सारा धन बर्बाद हो गया। एक पैसा, एक दाना भी ना छोड़ा, सब कुछ लूट लिया उन चोरों ने। मैंने बार बार कहा, गांव से बाहर का यह घर हमें रहने के लिए नहीं चाहिए। आपने सुना ही नहीं। रत्ना ने अपने पति को उलाना दिया। क्या क्या कह रही है रत्ना, अपने पति को कह रही है कि कुछ भी पैसा नहीं बचा और सब कुछ लूट लिया चोरों ने। यहाँ जो माहौल है वो इतना खराब है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गांव से बाहर जो है हमें घर नहीं चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। छोड़ो भी रत्ना, मैं कहता हूं ना, पैसा सोना इन सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर तुम सुनती ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है ये कहता हूं ना, सोना पैसा इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए, तुम सुनती ही नहीं हो। ठीक है। हमारा वैद्य का यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें पैसा कमाना ठीक नहीं। हमारा जो व्यवसाय है, मेरा काम ऐसा है जिसमें ज्यादा पैसा कमाना ठीक नहीं है। ठीक है। कौन कह रहा है, वैद्य कह रहा है अपनी पत्नी से। ठीक है। आगे, यह है सिर्फ समाज की भलाई के लिए। और यह जो पेशा है, वैद्य का जो डॉक्टर का पेशा है, वो किसके लिए है, समाज की भलाई के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। ठीक है। समाज से हमें अपने गुजारे भर का पैसा मिले तो काफी है। केवल समाज से हमें अपने गुजारे का पैसा मिल जाए वो ही काफी है। ठीक है। वो अपनी पत्नी से कहता है। आगे देखते हैं, क्या मिलेगा इस समाज से। अब वो पत्नी कहती है, इस समाज से क्या मिलेगा। जिस दिन से चोरी हुई है उस दिन से आज तक एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, सब कुछ गया, आगे कैसे दिन कटेंगे। अब वो कह रही है कि जिस दिन से चोरी हुई है उस दिन से कोई ज्यादा कमाई भी नहीं हुई है, फिर हमारा पैसे नहीं होंगे तो कैसे दिन कटेंगे। ठीक है। सब कुछ कहाँ गया है रत्ना। औषधियों की शीशियों को किसी ने
छुआ तक नहीं है। मेरी विद्या को तो कोई चुरा नहीं ले गया ना। वो कह रहे हैं कि सब कुछ कहाँ गया, मेरे पास विद्या है वही काफी है, उसी से हम आगे धन अपना गुजारे लायक कमा लेंगे, तो मेरा सब कुछ कहाँ गया, मेरी विद्या तो मेरे पास है ना। वो ऐसा कहते हैं वैद्य। ठीक है, आगे देखते हैं। पता नहीं यह कैसी विद्या है, कल से चूल्हा जलाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। वो कह रही है कल से घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अमावस की रात थी, घर के बाहर गहरा अंधेरा था। सहसा बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। बाबूजी, वैद्य जी, अमावस की रात थी और किसी की आवाज सुनाई देती है, बाहर से कोई आता है, वो कहता है बाबूजी, वैद्य जी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला। अब जो वैद्य जी है, वो वैद्य जी क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, बाहर हाथ में मशाल लिए दो काले मोटे आदमी खड़े थे। बाहर कौन खड़े थे, दो मोटे आदमी खड़े थे। वैद्य जी ने क्षण पर उनकी ओर घूर कर देखा और कहा, आज तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वैद्य जी ने कहा, आज तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिछले हफ्ते ही सब कुछ लूट लिया गया। पिछले हफ्ते ही सब कुछ लूट लिया गया और अब घर खाली पड़ा है। और अब घर जो है खाली पड़ा है। मुट्ठी भर भी दाना भी घर में नहीं है। मुट्ठी भर भी दाना घर में नहीं है, वैद्य जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उन दोनों में से एक ने कहा, बाबूजी, हम चोरी करने नहीं आए हैं, दवा के लिए आए हैं। क्या कहता है, हम चोरी करने नहीं आए, हम दवा लेने आए हैं। वैद्य जी ने पूछा, दवा के लिए, किसके लिए चाहिए दवा। वो पूछते हैं, किसके लिए दवाई चाहिए तुम्हें। वैद्य जी पूछते हैं, ठीक है, हमारे सरदार के बेटे के लिए बाबूजी, हमारे जो सरदार हैं उनके बेटे के लिए। उनका इकलौता बेटा 4-5 दिन से बुखार में तड़प रहा है, आपको अभी चलना होगा बाबूजी। उनमें से एक ने गिड़गिड़ाकर कहा, उनमें से कहा एक ने कहा कि उनका बेटा जो है वो बुखार में तड़प रहा है, आपको वहां चलना होगा। कौन है तुम्हारा सरदार। वो पूछते हैं, तुम्हारा सरदार कौन है। भीलों के गांव में एक भीम नायक बाबूजी। वो बताता है कि भीलों के गांव में एक भीम नामक जो है वो हमारा सरदार है। ठीक है, अचंभे के साथ वैद्य जी ने सवाल किया, कौन, वह चोरों का सरदार भीम नायक, वही जो चोरों का सरदार है वो भीम नायक। वो कहते हैं, वैद्य जी पूछते हैं। धीमी आवाज में एक ने कहा, जी हाँ, ठीक है कि वे चोरों के सरदार हैं, मगर आज आपको चलना ही पड़ेगा बाबूजी, वह उनका इकलौता बेटा है। वो कह रहे हैं, हाँ वो जो है चोरों के सरदार है, ये बात ठीक है, लेकिन आज आपको चलना पड़ेगा क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा है। ठीक है, ऐसे कहते हैं वो। वैद्य जी 1 मिनट तक सोचते रहे। अब वो 1 मिनट तक सोचने लगते हैं कि चोरों के सरदार जो हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनका बेटा है, जाऊं या नहीं जाऊं, है ना। फिर ठहरो, अभी आया कहकर अंदर गए। अब वो कहते हैं, अभी आता हूं, ये कह के अंदर गए। उन्होंने चलने की तैयारी की, बाहर आकर बोले, अच्छा अब चलो, कहाँ चलना है। वो कहते हैं, अच्छा अब चलो, कहाँ चलना है। ठीक है, गहरी अंधेरी रात, जंगल का रास्ता, डरावनी शक्ल के भीलों के साथ मशाल की धुंधली रोशनी में वैद्य जी भी चलते रहे। अब जो है अंधेरी रात थी और जो वो साथ में चोर थे, भयानक उनका रूप था, और उनके साथ मशाल लिए वैद्य जी चलते रहे। ठीक है, रास्ते में जानवरों के चलने की आहट भी आ रही थी और रास्ते में बहुत सारे जानवर जो थे उनकी आहट भी, आवाज भी आ रही थी। ठीक है,
वैद्य जी का दिल आशंकाओं से भर गया। मुझे ले जा रहे हैं, इसमें कोई धोखा तो नहीं। अब वैद्य जी सोचते हैं कि ये मुझे ले जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई धोखा तो नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। ठीक है। जंगल की पगडंडी समाप्त हुई और एक छोटे से गांव के पास वे तीनों पहुंचे। अब वो तीनों एक गांव के पास पहुंचते हैं। ठीक है। तीनों एक घर के सामने रुके। उस गांव का वही सबसे बड़ा घर था। उस गांव का वो जो है सबसे बड़ा घर था। ठीक है। घर के अंदर कदम रखते ही एक डरावना सा आदमी उनके सामने आया। घर के अंदर कदम रखते ही कौन आया? एक डरावना सा आदमी उनके सामने आ गया। ठीक है। उसे देखकर वैद्य जी सहम गए। उसे देखकर वैद्य जी क्या हो गए? सहम गए, डर गए। उस आदमी ने वैद्य जी को पकड़ लिया और कहा, बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। क्या कहा उसने उन्हें? क्या आप मेरे लिए भगवान बन के आए हैं? मेहरबानी करके मेरे बेटे की जान बचाइए। वो सरदार था उनका। उसने क्या कहा? आप मेरे लिए भगवान बन के आए हैं, मेरे बेटे की जान बचाइए। ठीक है। किसने कहा? चोरों के सरदार ने कहा। वैद्य जी ने उसे चेहरे के दर्द को पहचाना। वैद्य जी ने उसकी जो चेहरे पे दर्द था अपने बेटे के उसका, तो उसे पहचाना। ठीक है कि ये बहुत दुखी है। फिर उसका हाथ थामे उसे कमरे की ओर चले जहां उसका बीमार बेटा लेटा हुआ था, और फिर उसका हाथ पकड़ के उस कमरे की तरफ चले जहां उसका बीमार बेटा लेटा हुआ था। ठीक है। बेटे के पास बैठी उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। जिस बिस्तर पर लड़का लेटा हुआ था उसे देखकर वैद्य जी तुरंत पहचान गए कि यह उनके ही घर का है। वो क्या कहते हैं? देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं। वैद्य जी मन से बिस्तर की बात भूल गए। वो पहचान गए कि जिस बिस्तर पे लेटा है ये हमारे घर से चोरी हो गया था, उन्हीं के घर का है। लेकिन वो उनके दुख के सामने उस बात को, बिस्तर की बात को उन्होंने छोड़ दिया, भूल गए। ठीक है। उनके हृदय में यह भावना जाग उठी कि वे चोरों के घर नहीं, दुखी माँ बाप के सामने हैं। उनके मन में ये आया कि वो चोरों के घर नहीं है, दुखी माँ बाप के सामने हैं। ठीक है। वैद्य जी ने लड़के की नाड़ी देखी। उन्होंने क्या देखी? लड़के की नाड़ी देखी। ठीक है। माँ बाप को सांत्वना दी। माँ बाप को सांत्वना दी कि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है। वैद्य जी को औषधि के लिए किसी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी। अब उन्हें क्या पड़ी? किसी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी। उसे दूसरा कोई कैसे पहचानेगा? इसलिए अंधेरी रात में वे मशाल लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। अब वो खुद ही दवाई लेने अंधेरी रात में औषधि लेने जंगल की तरफ चल पड़े। ठीक है। कंकड़ पत्थर और कांटों पर मुश्किल से चलते हुए जंगल में जड़ी बूटी ढूंढते रहे। अब वहां कंकड़ भी थे, पत्थर भी थे, कांटे भी थे। वहां चलते 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 फिर भी वो औषधि को ढूंढते रहे। ठीक है। जिस जड़ी बूटी की जरूरत थी वह दिखाई दी तो वे खुशी से नाच उठे। अब जिसकी उन्हें जरूरत थी वो दिखाई दी तो वो खुश होने लगे। ठीक है। जब वे घर लौटे तब वहां रोना धोना हुआ था। जब वो घर लौटे तो वहां रोना धोना हो रहा था। ठीक है। माँ बाप बच्चे के हाथ पैर दबा रहे थे। माँ बाप क्या कर रहे थे? बेटे के हाथ पैर दबा रहे थे। वैद्य जी ने आकर फिर नाड़ी की जांच की। उन्होंने फिर से नाड़ी की जांच की। माँ बाप को धीरज बंधाया। माँ बाप को धीरज बंधाया कि आराम से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है। जिस जड़ी बूटी को वे जंगल से लाए थे उसे दमा बनाकर लड़के को पिलाई। ठीक है। जिसको वो लाए थे वो उसे भी उन्होंने दवाई बनाकर लड़के को पिला दी। ठीक है।
अब उस ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, अब देखो 3-4 मिनट की चुप्पी में बीते। बाद में वैद्य जी ने भीम नायक से पूछा, मुझे बुला लाने के लिए तुमसे किसने कहा था? उन्होंने पूछा थोड़ी देर बाद कि आखिर तुम्हें मुझे बुलाने के लिए किसने बोला था? ठीक है, शहर का कोई डॉक्टर यहाँ आने को राजी नहीं हुआ। अब वो बताता है कि शहर से कोई भी यहाँ डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं हुआ था। बच्चे को वहां तक ले जाना भी संभव नहीं था। अब बच्चे की हालत भी इतनी खराब थी, वहां ले जाना उसे संभव नहीं था। मुझे मालूम था कि आपके घर में दवा है, इसलिए आप ही को बुला लाने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि आपके घर में दवा है, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को आपके घर आपको बुलाने के लिए भेजा। ठीक है, आगे देखो। वैद्य जी बोले, अच्छा किया तुम लोगों ने, यह बहुत अच्छा किया तुमने। आज का दिन भी ऐसे ही बीत जाता तो बच्चे की जान नहीं बचती। अगर आज का दिन भी ऐसे बीत जाता तो शायद तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बचती। ठीक है, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी, तुम्हें भगवान ने सही मार्ग दिखाया, सद्बुद्धि दी। ठीक है, देखो भीम नायक, बचाना भगवान का काम है और मारना शैतान का काम है। फिर वो उसे समझाते हैं कि बचाना किसका काम है? भगवान का। और मारना किसका काम है? शैतान का काम है। ठीक है, किसी को बचाने के लिए जो आदमी जी जान से कोशिश करेगा उसे भगवान की मदद जरूर मिलेगी। वो कहते हैं अगर किसी को बचाने के लिए कोई कोशिश करेगा तो उसकी मदद जो है भगवान भी करेंगे। ठीक है, ऐसे कहता है, वो बताता है उसे, क्यों कि वो समझाने का प्रयास करता है ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। ठीक है, बचाना भगवान का काम है और मारना शैतान का काम। यह बात भीम नायक के दिल में लग गई और ये बात जो है भीम नायक के दिल में घुस गई, उसे पसंद आ गई। ठीक है, तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, मैंने बचाने का काम किया कब है, तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? उसी क्षण बच्चे ने आंखें खोलकर धीमी आवाज में बाबा कहा। वो ये सोच ही रहा था, मैंने आखिर किसी को बचाने का काम किया ही नहीं, तो फिर क्या आखिर जो है भगवान मेरी मदद करेंगे? वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में बच्चे की आंख खुल जाती है और वो आवाज देता है, बाबा। ठीक है, माँ बाप दोनों ने खुशी से बच्चे की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरा। ठीक है, उसका बदन पसीने से तर था। माँ कांपती हुई आवाज में बोली, बच्चे के बदन से पसीना निकल रहा है। अब मम्मी कहती हैं, उसकी माँ कहती हैं, बच्चे के बदन से पसीना निकल रहा है। ठीक है, वैद्य जी ने कहा, भगवान बड़े दयालु हैं, वे कभी बुरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, वो बहुत ही दयालु हैं। ठीक है ना, सुबह हो गई थी। वैद्य जी ने भीमनायक से कहा, अब तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर है, डरने की कोई बात नहीं, भगवान करे तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। अब कहता है कि अब जो है बच्चा तुम्हारा खतरे से बाहर है, डरने की कोई बात नहीं है, भगवान करे ये जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, वे दोनों कृतज्ञता भरी आंखों से वैद्य जी की ओर देखते रहे और उस समय वैद्य जी के सामने चोर भीम नायक नहीं बल्कि प्यार करने वाला एक पिता खड़ा था। इस समय क्या था, वो उसे चोर की दृष्टि से नहीं देख रहे थे बल्कि एक पिता की दृष्टि से देख रहे थे जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। ठीक है, वो उसे इसी दृष्टि से देख रहे थे। वैद्य जी घर लौटने के लिए तैयार हो गए। तब भीमनायक उनके पैरों से गिरकर बोला, पता नहीं भगवान है भी या नहीं, पर मेरी आंखों के सामने आप ही मेरे लिए भगवान हैं।
कहता है पता नहीं भगवान है या नहीं, लेकिन मेरे लिए कौन है? आप ही भगवान हैं। आपने मेरी जो सहायता की उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने जो मेरी मदद की है उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ठीक है। दूसरे दिन की बात है। अंधेरी रात थी। 10 बजे का समय था। वैद्य जी के घर का दरवाजा अभी तक खुला था। कमरे के बाहर बैठकर पति पत्नी बातें कर रहे थे। पत्नी ने उलाना दिया। अब वो जो है बात कर रहे थे और पत्नी जो है वैद्य जी को उलाना देती है। ठीक है। आज पता चला कि आपकी विद्या का क्या इनाम मिला। पैरों में चुभे हुए कांटे, ठोकर लगने से हुए घाव, रात भर जाने से थकावट और ऊपर से भूख। कहती है अब पता लगा आपने जो ईमानदारी करी से लोगों की सेवा करी है उसके बदले में क्या मिला आपको? पैरों में कांटे, घाव, रात भर थकान और भूख, है ना, और नींद भी पूरी नहीं हुई। इतनी सारी परेशानी आपको उठानी पड़ी बदले में। ठीक है। कौन कहती है? वैद्य की पत्नी कहती है उन्हें। आगे देखते हैं। यह क्या कह रही हो रत्ना? मेरी विद्या के कारण एक दुखी माँ बाप के हृदय को शांति मिली। मेरी जो है इससे क्या मिली? एक दुखी माँ बाप जो है उनके हृदय को शांति मिली, खुशी मिली, क्योंकि उनका बेटा ठीक हो गया। ठीक है। वैद्य जी अभी बोल ही रहे थे कि बीती रात उन्हें बुलाने के लिए जो भील आए थे वे अपने सिर पर बड़ी बड़ी 2 गठरियां उठाए अंदर आए। अब वो अभी बात ही कर रहे थे कि 2 गठरी लेके जो उन्हें पिछली रात बुलाने आए थे वो उनके घर पे अंदर आ जाते हैं। ठीक है। उनके पीछे भीमनायक भी था। अब उनके पीछे वो भीमनायक भी था जिसके बच्चे को उन्होंने बचाया था। ठीक है। वह वैद्य जी को प्रणाम कर बोला, भगवान के गहनों को भगवान को सौंपने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके अपनी सारी चीजें वापस लीजिए। अब जो उसके घर से उन्होंने चोरी कर रखा वो सारा सामान लेके आते हैं और कहते हैं भगवान के घर में जो भगवान का गहना है, भगवान का सामान है, वो उन्हें सौंपने आया हूँ, इसे ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने आता है। ठीक है। दोनों भीलों ने गठरियों को खोलकर सामने रख दिया। वैद्य जी के घर से जो चीजें चोरी हो गई थी वे सभी उसमें ही थी, और सारी चीजें जो चोरी हुई थी वो उन्हीं गठरियों में थी, और उन्हें उन्होंने खोलकर सामने रख दिया। ठीक है। भीम नायक ने कहा, आपके बिस्तर पर मेरा बेटा लेटा हुआ था, इसलिए बिस्तर नहीं लाया। आपसे आग्रह है कि वह बिस्तर आशीष के तौर पर बेटे के पास रहने दीजिए। आपका एक बिस्तर नहीं लाया क्योंकि उस पे मेरा बेटा लेटा हुआ था, तो आपसे आग्रह है कि आप उस बिस्तर को आशीर्वाद के रूप में मेरे बेटे को दे दीजिए। ठीक है। ऐसा कहते हैं वो। ठीक है। तो पति पत्नी दोनों चुप बैठे रहे। प्रसन्न हृदय से वैद्य जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने भी अचरज भरी नजर से एक बार वैद्य जी की ओर तथा एक बार भीमनायक की ओर देखा। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो बहुत ही खुश होने लगे। तो यानी कि बच्चों, पत्नी को भी एहसास हो गया कि वाक्य में जो है अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप दूसरों का भला सोचोगे तो उसका भी अंत में आपके साथ भला ही होगा। तो बच्चों, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की सेवा में जो भी हो सके हमें दूसरों के हित के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ को दोबारा से पढ़िएगा। अगले पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।